हाय फ्रेंड्स, आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 4 अक्टूबर को शाम को 5 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो यह मैच खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। ये पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो ये बैलेंस पिच है, दोनों को मदद मिलती है, चाहे बैट फर्स्ट वाला है चाहे बैट सेकंड। फास्टर प्लस स्पिनर दोनों को यहाँ पे मदद मिलता है। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका का पहला जो मैच हुआ था T20, 2 मैच का सीरीज था। ये दोनों मैच एक मैच, एक आयरलैंड जीता था, एक साउथ अफ्रीका जीता था। अब ये 3 मैच का ओडीआई का सीरीज है। साउथ अफ्रीका ने बैट फर्स्ट करके 271 रन का टारगेट दिया था, 9 विकेट गिरा था साउथ अफ्रीका का। और उसके बाद आयरलैंड वहीं 132 ही बना पाए, 10 विकेट गिर गया था। तो 139 रन से साउथ अफ्रीका मैच जीत गया था, पहला ओडीआई। और जो T20 हुआ था वो दोनों बराबर हो गए थे। अब साउथ अफ्रीका ओडीआई के की प्लेयर के बारे में बात करूं तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, जिन्होंने T20 में भी ज़बरदस्त खेला था, उसके बाद ओडीआई में खेला था, रियान रिकेटन। मैंने इनके बारे में बोला था, ये T20 का रिकॉर्ड है 76 और 36 का। उसके बाद ओडीआई में 91 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद आते हैं टोनी डी जॉर्जी। ये 12 रन की पारी खेले थे, इन्होंने कुछ नहीं, इनके साथ आए थे, आउट हो गए। फिर उसके बाद टीम के कैप्टन है बमूमा आए थे, 4 रन की पारी खेले। आरवी डूसन की बात करूँ, खाता ही नहीं खोल पाए, 0 पे आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करूँ तो ये T20 का रिकॉर्ड है, कुछ खास नहीं था, 0-5। उसके बाद ओडीआई में उन्होंने 79 रन की पारी खेली, ज़बरदस्त पारी खेली। अपनी टीम को जिताने का इन्हीं का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। उसके बाद बियान मुल्डर की बात करूँ तो ये इनका T20 का रिकॉर्ड है, ये ओडीआई का रिकॉर्ड है, 11 रन 1 विकेट। आंद्रे फुलकायो की बात करूँ तो एक रन 0 विकेट, इनको विकेट नहीं मिला था, 1 रन ही बना पाए। फिर उसके बाद आते हैं बियॉन्ड 14, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये इनका T20 का रिकॉर्ड है, 16 रन 2 विकेट 0। उसके बाद ये ओडीआई का 28 रन 2 विकेट। उसके बाद ओटनील वाटमैन की बात करूँ तो 3 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद आएंगे लिजात विलियम्स, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये इनका T20 का रिकॉर्ड है, ये इनका ओडीआई का है, 13 रन 4 विकेट। उसके बाद आते हैं नुंगी एनगिडी की बात करूँ 20 रन 2 विकेट। ये इनका 11 प्लेयर का रिकॉर्ड है। मैंने पहले भी बोला था इनके बारे में मेरा जाके पिछली वीडियो उठा के देख लेना। लिजात विलियम्स की मैंने बोला था ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि नुंगी एनगिडी को सब रखेंगे, सब जानते हैं, ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। और उसके बाद ये रहेंगे ओटनील वाटमैन, और यही सब प्लेयर गए भी थे मेगा ग्रैंड लीग में। और उसके बाद इनके बारे में मैंने बोला भी था, और उसके बाद ये थोड़ा सा इनके बारे में बोला था आरवी डेसन के, लेकिन ये चले नहीं। इनके बारे में बोला था लेकिन ये नहीं चले, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं तो इनको आजमाना ज़रूर, ये मत सोचना कि ये फिर नहीं चलेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि सेम यही कंडीशन होगा, फिर विकेट कीपर, उसके बाद ट्रिस्टन भी चलेंगे, इसके बाद सारे लगातार फ्लॉप जाएंगे, तो ये ऐसे कर सकते हो एक टीम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, नहीं चले। टोनी जॉर्जी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, टीम बमूमा भी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि फर्स्ट डाउन आते हैं। अगर विकटें जल्दी गिरती है तो बमूमा का फर्ज बनता है कि आराम से खेलें। अगर विकटें यही टिक गई, दोनों ओपनर टिक गए, तब जाके ये आरवी डूसन आके मारेंगे तगड़ा रन, तब इनको बमूमा को रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेस्टम स्टेप को भी जल्दी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ यही प्लेयर हैं जो टॉप की पिक हैं। सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो ये आपके बॉलर सबसे बेस्ट रहेंगे। ये जो 4 बॉलर हैं इनको लेके चलना, उसके बाद फिर ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद रियान रिकेटर। अगर ये 4 से 5 प्लेयर अगर साउथ अफ्रीका के लेके चल सकते हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बनाया था। और उसके अलावा आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे एंड्रू फुलकायो, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। और उसके बाद ये रहेंगे टोनी जॉर्जी। ये 2 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगी, एंड्रू फुलकायो, उसके बाद टोनी जॉर्जी। ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये मेगा ग्रैंड लीग की दोनों पिक हैं, और पिक 100% निकलेंगे। दोनों में से एक कोई न कोई एक प्लेयर ज़रूर निकलेगा मेगा ग्रैंड लीग में, नहीं तो आजमा लेना, आप देख लेना। अब बात करूँ आयरलैंड का जो ओडीआई का जो स्कोर है आयरलैंड की तरफ से। आयरलैंड की तरफ से जो टीम के कैप्टन हैं, इन्होंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। पॉल स्टर्लिंग जो है, ये T20 का रिकॉर्ड है, पहले में 2 रन बनाया था, दूसरे में 52 रन की पारी खेले थे। ओडीआई में भी 2 रन बनाए, तो समझ लेना कि दूसरे ओडीआई में रन मारेंगे 100%, क्योंकि पहले T20 में 2 रन बनाए थे, और उसके बाद दूसरे T20 में 52 रन की पारी खेले थे। तो वही पहले ओडीआई में 2 रन बनाए हैं, और दूसरे ओडीआई में रन मारेंगे, तो इनको लेके चलना 100%, बता रहा हूँ आपको।
बढ़िया प्लेयर हैं, बॉलिंग भी करते हैं। जिस दिन अच्छा दिन होगा तो ये आपके कैप्टन भी निकल सकते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं के साथ आते हैं एंड्रू बारबनी। ये 20 रन की पारी खेले, लेकिन उन्होंने कैच खूब पकड़ा था तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे दिया था। फिर उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आते हैं कथित कैंपर, लेफ्ट आर्म मीडियम है। ये इनका T20 के रिकॉर्ड है, पहले में 49 रन बनाए थे, दूसरे में कोई रन नहीं बनाए थे। ODI में 20 रन बना पाए, आउट हो गए। उसके बाद आते हैं हैरी टकर। हैरी टकर 12 रन बनाए, लेकिन बढ़िया प्लेयर है, नहीं चले अलग चीज़ है, क्योंकि इनके कोई प्लेयर चला ही नहीं था। उसके बाद आते हैं जॉर्जिया डोकल, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ये T20 का रिकॉर्ड है, ये इनका ODI का 21 रन की बारी खेले थे। मार्क अडायर के बारे में मैंने बोला था, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 4 विकेट ले गए थे, 12 रन बनाए थे। उसके बाद ये इनका T20 की रिकॉर्ड है, इसमें भी 4 विकेट ले गए थे। तो मार्क अडायर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। 7वें नंबर पे आते हैं। मैंने बोला था बॉल फर्स्ट में अगर बॉल फर्स्ट करेंगे तो आप इनको कैप्टन दे सकते हो, बहुत ज़बरदस्त मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। जिसने दिया होगा तो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके गया होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर एंडी मैकब्राइन राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 14 रन 1 विकेट, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। फिर उसके बाद आते हैं क्रिकेट की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, 3 विकेट 12 रन। नंबर पे जो आते हैं ग्राम हयूम, राइट आर्म फास्ट मीडियम में, 3 विकेट T20 में ले गए थे, ODI में 9 रन 1 विकेट। तो इनके प्लेयर हैं। इनके यहाँ से आयरलैंड की तरफ से कोई प्लेयर चला ही नहीं था, केवल बॉलरों के अलावा बैट्समैन कोई चला ही नहीं। ये है रिकॉर्ड, क्योंकि कोई 20 रन, कोई 10 रन, कोई 30 रन, कोई 15 रन, कोई 5 रन, कोई 2 रन, ऐसे धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई, कोई रन नहीं बना पाए। केवल बॉलर जो हैं वही कुछ किए थे। मार्क अडायर, क्रिक यंग, उसके बाद आयरलैंड बॉल फर्स्ट करेगी तब, बॉल सेकंड में मुझे नहीं लग रहा। हाँ, मार्क अडायर को अगर लेके चलना है तो बैटिंग से लेके चलना, कि अगर मार्क अडायर को आपको लेके चलना होगा कि साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट कर रही है, तो उस बेस पे मार्क अडायर को भाई आप ये 10 ओवर डालें, एक आध विकेटें ले जाएंगे, कुछ रन बनाएंगे, तब उस बेस पे रखना मार्क अडायर को। नहीं तो आप मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट में जैसी टीम थी वही करना। आपकी मेगा ग्रैंड लीग की जो पिक रहेंगी आपकी, कथित कैंपर रहेंगे, उसके बाद हैरी टकर। हैरी टकर, ये 2 प्लेयर आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक प्लेयर और हैं बॉल सेकंड में, इनको ज़रूर लेके चलना, ये आपके बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। ये जो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, गोविंद होए। गोविंद होए, अगर इनको लेके चलना बॉल सेकंड में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कथित कैंपर, उसके बाद हैरी टैक्टर, गोविंद होए, ये 3 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। मैंने अभी आपको निकाल के दे दिया हूँ ये, क्योंकि ये इनका इनसे आपको कोई मतलब नहीं, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बैट फर्स्ट हो, लेकिन इनको बॉल सेकंड में रखना, बॉल फर्स्ट में नहीं। गोविंद होए को बॉल सेकंड में रखना, तब आपको कुछ काम करके देंगे। अगर आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती तो इसके सामने ही आप 3 प्लेयर जो आपके हैं ये फास्टर, तीनों के लेके चलना सबसे बेस्ट रहेगा। बॉल सेकंड मैंने आपको पहले बोल दिया, इनको लेके चलना। अगर आपको लगता है तो इनको मत रखना, क्रिकेट मत रखना, मार्क अडायर को रखना बॉलिंग से। तो ये चीज़ कर सकते हो आप, मेगा ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। अब जो आयरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे रियान लिकेटा, उसके बाद RB डूसन, ट्रिस्टन स्टन, 3 बैट्समैन रखा हूँ। और उसके बाद 1 2 3 4 बॉलर रहेंगे। लियाज विलियम्स रहेंगे, उसके बाद नगेड़ी रहेंगे, ओटलिन वाटमैन रहेंगे, उसके बाद बियॉन फोर्टून रहेंगे। ये 4 बॉलर रखा हूँ। और उसके बाद आयरलैंड की तरफ से एक इनको रखा हूँ, एक इनको रखा हूँ, क्योंकि एंड्रू बारबनी सबसे बढ़िया पहले मैच में खेले थे, तो हो सकता है इसमें भी खेलेंगे। फिर उसके बाद इनको रखा हूँ कथित कैंपर को, क्रिक यंग, मार्क अडायर। ये 4 प्लेयर पे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ। अगर आयरलैंड बैट फर्स्ट करता है तो बॉल सेकंड में मैंने आपको पहले बोला था गोविंद होए को जरूर रखना, जो अब आयरलैंड की तरफ से स्पिनर हैं। अगर आपको लगता है साउथ अफ्रीका फिर बैट फर्स्ट करेगी, तब एक में इनको जरूर कैप्टन कर देना, एक में वाइस इनको कर देना। ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, RB डूसन, उसके बाद कथित कैंपर। और कथित कैंपर को कोशिश करना कैप्टन करना, RB डूसन को वाइस, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट डाउन आते हैं कथित कैंपर, RB डूसन बेस्ट बैट्समैन है, तो इसलिए बिहेव पे ये कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट प्लेयर रहेंगे। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।